हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं? रिसर्च बताती है कि 90% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, जिससे उनकी हेल्थ, एनर्जी और लाइफस्टाइल प्रभावित होती है। जेम्स नेस्टर की किताब ब्रेथ, द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट हमें यह सिखाती है कि सही तरीके से सांस लेना हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। प्राचीन सभ्यताओं ने सांस लेने की कला को बखूबी समझा था, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें शैलो और गलत ब्रीदिंग पैटर्न्स में डाल दिया है। साइंटिफिक स्टडीज यह भी साबित करती हैं कि सही ब्रीदिंग टेक्निक्स से ब्लड प्रेशर 20% तक घटाया जा सकता है और एंजाइटी लेवल्स में भी तेजी से सुधार आ सकता है। नेस्टर साइंस और इतिहास को जोड़ते हुए बताते हैं कि कैसे हमारी सांस लेने की आदतें हमारी हेल्थ पर गहरा असर डालती हैं और इन्हें सुधारने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम सांस लेने के सही तरीकों को जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बदलावों से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और डाइव करिए इस फैसिनेटिंग जर्नी में। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही शानदार इंसाइट्स। चैप्टर 1, द वर्स्ट ब्रीदर्स इन द एनिमल किंगडम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस कैसे लेते हैं? नहीं, सिर्फ सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि कैसे लेते हैं। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम इंसान सांस लेने की आर्ट को भूल चुके हैं। और सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट, हम दुनिया की सबसे खराब सांस लेने वाली प्रजाति बन चुके हैं। यह हमारी हेल्थ, एनर्जी और लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। जेम्स नेस्टर हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, जब हमारे पूर्वजों के मजबूत जबड़े और चौड़े चेहरे थे, जो उनकी बेहतर ब्रीदिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करते थे। वे कठिन, फाइबर रिच फूड्स चबाते थे, जिससे उनकी जॉज और एयरवे मजबूत रहती थी। लेकिन फिर आया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसने हमारे खानपान और चेहरे की बनावट को पूरी तरह बदल दिया। अब प्रोसेस्ड फूड्स और सॉफ्ट डाइट्स की वजह से हमारे जबड़े कमजोर और एयरवे संकरे होते जा रहे हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी ब्रीदिंग हैबिट्स को पूरी तरह खराब कर दिया है। हम ज्यादातर समय मुंह से सांस लेते हैं, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं, जैसे स्लीप एपनिए, हाई ब्लड प्रेशर और लो एनर्जी लेवल्स। खराब ब्रीदिंग पोस्चर के कारण हमारे चेहरे की बनावट बदल रही है, जिससे हमें रोजाना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हम दिन भर थकान महसूस करते हैं और सही से फोकस नहीं कर पाते। इस बात को साबित करने के लिए नेस्टर ने खुद पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 10 दिनों तक सिर्फ मुंह से सांस ली और इसका असर तुरंत दिखने लगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद डिस्टर्ब हो गई और शरीर पूरा थक गया। लेकिन जब उन्होंने नेजल ब्रीदिंग पर वापसी की तो उनकी हेल्थ में तुरंत सुधार आया, जिससे यह साबित हुआ कि सही तरीके से सांस लेना कितना जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या आप भी पूरे दिन मुंह से सांस ले रहे हैं? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपनाकर आप अपनी ब्रीदिंग हैबिट्स को सुधार सकते हैं। सही ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाने से आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और लाइफ में एक नई फ्रेशनेस आएगी। तो चलिए गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, द लॉस्ट आर्ट। सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का एक तरीका है। प्राचीन सभ्यताओं के लिए सांस एक पवित्र शक्ति थी, जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती थी। लेकिन अफसोस, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इस कला से दूर कर दिया है। जेम्स नेस्टर हमें एक फैसिनेटिंग सफर पर ले जाते हैं, जहां हम सीखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सांस को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा माना। भारत में इसे प्राण कहा गया, जो जीवन की ऊर्जा को दर्शाता है। योगियों ने प्राणायाम की कला सीखी, जिससे वे अपने दिल की धड़कनों को धीमा कर सकते थे और अपने मन को शांत कर सकते थे। चीन में इसे ची कहा जाता था, जो शरीर और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बनाता था। वहीं ग्रीक सभ्यता में इसे प्न्यूम कहा जाता था, जो जीवन और दिव्यता के बीच का सेतु माना जाता था। इन प्राचीन तकनीकों में स्लो और रिदमिक ब्रीदिंग का महत्व समझाया गया है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन समय के साथ हमारी दुनिया ने सांस की इस आर्ट को भुला दिया। शहरीकरण, प्रदूषण और डिजिटल लाइफस्टाइल ने हमारी ब्रीदिंग को शैलो और बेकार बना दिया है। आज हम में से ज्यादातर लोग तेज, उथली और असंतुलित सांस लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी लगातार स्ट्रेस मोड में रहती है।
यही वजह है कि एंजाइटी, थकान और क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। हम सांस तो लेते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। नेस्टर बताते हैं कि हमें इस खोई हुई कला को दोबारा अपनाने की जरूरत है। स्लो और रिदमिक ब्रीदिंग न केवल स्ट्रेस को कम करती है बल्कि हमारी बॉडी को पूरी तरह सिंक में लाती है। टेक्निक्स जैसे कि नेजल ब्रीदिंग, ब्रेथ होल्डिंग और डीप डायफ्राम ब्रीदिंग को आज की साइंस भी सपोर्ट करती है। ये मेथड्स शरीर में ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करती है और हमें बेहतर नींद और एनर्जी देती है। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा सांस लेने की इस खोई हुई कला को अपनाएं। जैसे हम माइंडफुल ईटिंग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं, वैसे ही ब्रीदिंग को भी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। बस कुछ मिनटों की कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से ही आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, नोज। क्या आपको पता है कि आपकी नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है? यह एक पावरफुल फिल्टर और ऑक्सीजन बूस्टिंग सिस्टम है जो आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट और ऑप्टिमाइज करता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इसकी असली ताकत को नजरअंदाज करते हुए मुंह से सांस लेने के आदी हो गए हैं। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि नेसल ब्रीदिंग से बेहतर हेल्थ, ज्यादा एनर्जी और लंबी उम्र पाई जा सकती है। नाक से सांस लेने के दौरान हवा फिल्टर होती है, मॉइस्चराइज होती है और बैक्टीरिया से बचाती है। इसमें मौजूद छोटे छोटे बाल और म्यूकस धूल, जर्म्स और पॉल्यूशन को रोकने का काम करते हैं। नाक से सांस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलाती है, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। दूसरी ओर, मुंह से सांस लेना शरीर को इन सभी बेनिफिट्स से वंचित कर देता है। मुंह से सांस लेने की आदत सिर्फ मोमेंटरी इश्यू नहीं है, यह लंबे समय में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। खासकर बच्चों में क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग उनके फेशियल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, जिससे जबड़ा संकरा हो जाता है और दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे लगातार मुंह से सांस लेते हैं, वे अधिकतर कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज, डिस्टर्ब्ड स्लीप और लो एनर्जी लेवल्स का शिकार हो जाते हैं। नेस्टर बताते हैं कि इस आदत को सुधारने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स को फॉलो किया जा सकता है। इनमें सबसे इफेक्टिव तरीका है माउथ टेपिंग, जिसमें सोने से पहले मुंह पर हल्की टेप लगाकर नाक से सांस लेने की आदत को मजबूत किया जाता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मुंह बंद रखकर नेसल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। धीरे धीरे बॉडी इस नए पैटर्न को अपनाकर खुद को सही तरीके से ऑक्सीजन देना सीख जाती है। नाक से सांस लेना सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि हेल्थ और वेलनेस की चाबी है। इससे बेहतर नींद, बढ़ा हुआ फोकस और ज्यादा एनर्जी पाई जा सकती है। इसलिए अगली बार जब आप सांस लें तो ध्यान दें कि यह नाक से हो रही है या मुंह से। तो तैयार है नाक की पावर को अनलॉक करने के लिए। गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, एक्सहेल। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, लेकिन जेम्स नेस्टर एक बिल्कुल अलग सच्चाई बताते हैं। असली जादू इनहेल में नहीं, बल्कि एक्सहेल में छिपा है। धीरे और कंट्रोल्ड एक्सहेल करने से न केवल शरीर रिलैक्स होता है, बल्कि यह हमारी बॉडी को बैलेंस में लाने का सबसे आसान तरीका है। जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो हमारा शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। एक्सहेल करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हार्ट रेट धीमा पड़ता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और दिमाग शांत हो जाता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी और उथली सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, जिससे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का लेवल बढ़ने लगता है। सांस छोड़ने की सही तकनीक से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस सही बना रहता है। नेस्टर बोहर इफेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार CO2 की सही मात्रा बनाए रखना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक अच्छी तरह पहुंच सके। अगर हम बहुत तेजी से सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता, जिससे थकान और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नेस्टर नेवी सील्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बेहतरीन तकनीक बॉक्स ब्रीदिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6, 8 सेकंड एक्सहेल और 4 सेकंड का ब्रेक शामिल होता है। इस प्रकार की ब्रीदिंग न केवल तनाव को दूर करती है, बल्कि इसे करने से हमारा माइंड अधिक फोकस्ड और शांत महसूस करता है। इसे ऑफिस, घर या किसी भी तनावपूर्ण सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्राचीन संस्कृतियों में भी लंबे और कंट्रोल्ड एक्सहेल को एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस माना गया है। चाहे योगिक चैंटिंग हो या मंत्रों का जाप, ये सभी धीमी और स्थिर सांस को प्रमोट करते हैं। इससे न केवल शरीर रिलैक्स होता है, बल्कि हमारी मसल्स और ऑर्गन्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, तो गहरी सांस छोड़ने पर ध्यान दें, क्योंकि असली पावर छोड़ने में है। चैप्टर 5 स्लो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड में जी रहे हैं, लेकिन जेम्स नेस्टर हमें एक अनमोल सीख देते हैं। सांस को धीरे लेना जिंदगी को बेहतर बनाना। धीरे और नियंत्रित सांस लेना न सिर्फ तनाव कम करता है, बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग को एक सिंक्रोनाइज रिदम में लाने का सबसे सरल तरीका है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब हम लगभग 5.5 सांस प्रति मिनट की दर से सांस लेते हैं, यानी 5 सेकंड इन और 5 सेकंड आउट, तब हमारा शरीर और दिमाग एक शानदार हार्मनी में काम करता है। यह तकनीक हार्ट रेट को स्थिर करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। स्लो ब्रीदिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तनाव और चिंता को दूर करने का एक नेचुरल तरीका है। प्राचीन समय में भी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते थे, चाहे वो भारत के योगी हों जो प्राणायाम का अभ्यास करते थे, या फिर मठों में घंटों तक प्रार्थना करने वाले साधु, वे सभी धीरे और गहरी सांसों के महत्व को जानते थे। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि इन पुरानी तकनीकों में एक शानदार वैज्ञानिक लॉजिक छिपा है, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। धीमे और गहरे सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है। जब हम तेज और उथली सांस लेते हैं, तो शरीर बार बार फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे शरीर पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। लेकिन जब हम इसे धीमा करते हैं, तो शरीर को रिपेयर और रीजनरेट करने का मौका मिलता है। इसलिए सही रिदम में सांस लेना हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। नेस्टर कहते हैं कि बस कुछ मिनटों की स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में शामिल करके हम अपनी हेल्थ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह वर्क के दौरान हो, सोने से पहले या सुबह की शुरुआत में, धीमी सांस लेना हमारी बॉडी के लिए सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, धीमे से छोड़िए और लाइफ को नए सिरे से जीना शुरू कीजिए। चैप्टर 6 च्यू। क्या आपने कभी सोचा है कि खाने को चबाने का तरीका आपकी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है? जेम्स नेस्टर बताते हैं कि हमारी डाइट में आए बदलावों ने न सिर्फ हमारे खाने की आदतों को बदला, बल्कि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। प्राचीन समय में लोग कठिन, फाइबर रिच फूड्स खाते थे, जिससे उनके जबड़े मजबूत और चेहरे चौड़े होते थे। लेकिन आज प्रोसेस्ड और सॉफ्ट फूड्स हमारी फेशियल स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। हमारे पूर्वज दिन भर अपने जबड़े का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके एयरवे खुले और सांस लेने में कोई रुकावट नहीं होती थी। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने सॉफ्ट फूड्स को अपना लिया है, जिससे हमारा जबड़ा संकरा हो गया है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। बच्चे जो सिर्फ सॉफ्ट फूड्स पर निर्भर रहते हैं, उनमें क्राउडेड टीथ और नैरो एयरवेज जैसी समस्याएं अधिक देखी जाती हैं। नेस्टर बताते हैं कि चबाने की सही आदतें सांस लेने की क्षमता को सुधार सकती हैं। कठिन और फाइबर युक्त चीजें, जैसे कि कच्ची सब्जियां, नट्स और हार्ड फूड्स, हमारे जबड़ों को मजबूत बनाती हैं और एयरवे को चौड़ा करने में मदद करती हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि च्यूइंग गम जैसी आदतें भी फेशियल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। एक और दिलचस्प तकनीक है म्यूइंग, जिसमें जीभ को मुंह के ऊपरी हिस्से से सटाकर सही फेस शेप और ब्रीथिंग पैटर्न को सपोर्ट किया जाता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह तकनीक हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकती है और चेहरे के अलाइनमेंट को भी सही कर सकती है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं तो उसे अच्छे से चबाएं। यह न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपकी ब्रीथिंग क्वालिटी को भी बेहतर बना सकता है। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, तो तैयार हैं सही तरीके से चबाने के लिए। चैप्टर 7 मोर। ऑन ओकेजन धीमी सांस लेना फायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी तेज और गहरी सांस लेना भी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। जेम्स नेस्टर हमें बताते हैं कि कंट्रोल्ड हाइपरवेंटिलेशन जैसी तकनीकें हमारी बॉडी को नई ऊर्जा और स्ट्रेंथ दे सकती हैं, अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए। विम हॉफ मेथड इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें तेज तेज सांसें लेकर बॉडी को ऑक्सीजन से भर दिया जाता है।
फिर सांस रोककर इसे अंदर बनाए रखा जाता है। यह अस्थायी रूप से शरीर को स्ट्रेस देता है, जिससे एड्रेनालिन का लेवल बढ़ता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि यह तकनीक शरीर की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। जेम्स बताते हैं कि ये ब्रीदिंग टेक्निक्स सिर्फ मॉडर्न साइंस की देन नहीं है, बल्कि प्राचीन तिब्बती भिक्षु सदियों से टमो ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं। इस तकनीक से वे शरीर को ठंडे वातावरण में भी गर्म रख सकते हैं और मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। आज इस तकनीक को स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेजिलियंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह जरूरी है कि इस तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स को एक लिमिट में किया जाए। यह कोई रोजमर्रा की आदत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे एक ओकेजनल वर्कआउट की तरह अपनाना चाहिए। अधिक मात्रा में या गलत तरीके से करने से सिर चकराना, थकान और अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को पुश करना चाहते हैं और एक नई एनर्जी लेवल हासिल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल्ड हाइपरवेंटिलेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है। लेकिन याद रहे, सही तरीका, सही गाइडेंस और सही लिमिट्स। चैप्टर 8 होल्ड इट। क्या आप जानते हैं कि सांस रोकना आपकी हेल्थ को सुधार सकता है? ब्रेथ होल्डिंग न सिर्फ फ्री डिवर्स के लिए, बल्कि हर किसी के लिए एक पावरफुल टेक्निक हो सकती है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि सही तरीके से सांस रोककर रखने से शरीर की ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल करना सीखा जा सकता है। जब हम सांस रोकते हैं तो हमारा शरीर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जमा करता है, जिससे हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है। नेस्टर इस फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि असली ब्रीदिंग एफिशिएंसी ऑक्सीजन इनटेक पर नहीं, बल्कि CO2 टॉलरेंस पर निर्भर करती है। सांस रोककर रखने से बॉडी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सहन करना सीखती है और ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करती है। फ्री डिवर्स इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए कई महीनों तक अभ्यास करते हैं। वे मानसिक स्थिरता, फोकस और फिजिकल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए ब्रेथ होल्डिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। जेम्स बताते हैं कि सही ट्रेनिंग से हर कोई अपने सांस रोकने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ा सकता है और इससे एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है। ब्रेथ होल्डिंग के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और शरीर को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। कुछ लोग इसे मेडिटेशन के साथ जोड़कर स्ट्रेस रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेवी सील्स भी अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेस्टर सलाह देते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग को सही टेक्निक्स और प्रिकॉशंस के साथ किया जाए। इसे कभी भी पानी में या अनसेफ जगहों पर ट्राई नहीं करना चाहिए। सही पोस्चर और गाइडेंस के साथ इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल करें और इसके बेहतरीन नतीजे देखें। तो तैयार हैं अपनी बॉडी की हिडन कैपेसिटी अनलॉक करने के लिए? चैप्टर 9 फास्ट, स्लो एंड नॉट एट ऑल। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि सही ब्रीदिंग का मतलब हमेशा एक ही रिदम में सांस लेना नहीं है। कभी कभी धीरे सांस लेना फायदेमंद होता है, कभी तेज और कभी कभी सांस रोक लेना भी हेल्थ के लिए जरूरी हो सकता है। धीमी और स्टेडी ब्रीदिंग स्ट्रेस को कम करती है, नर्वस सिस्टम को शांत करती है और बॉडी को हील करने में मदद करती है। दूसरी ओर तेज और गहरी सांसें बॉडी को तुरंत ऊर्जा देती हैं, अलर्टनेस बढ़ाती हैं और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। ये दोनों ही तरीके जब सही समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। ब्रेथ होल्डिंग, तेज और धीमी सांसों के बीच का बैलेंस बनाना जरूरी है। जब हम अपनी बॉडी को दोनों तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स से एक्सपोज करते हैं तो यह हमारे अंदर रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी लाती है। सही ब्रीदिंग पैटर्न न सिर्फ हेल्थ में सुधार करता है, बल्कि हमें मेंटली और इमोशनली भी मजबूत बनाता है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि ब्रीदिंग को एक फ्री और आसान टूल की तरह समझें। इसे कॉन्शियसली अडॉप्ट करके आप एंजाइटी को कम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल वेलबींग बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए, कब आपको धीमी सांस लेनी है, कब तेज और कब बिल्कुल नहीं, क्योंकि सही ब्रीदिंग के साथ ही सही लाइफ जी जा सकती है। चैप्टर 10 द प्रेयर ऑफ ब्रेथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया भर की धार्मिक प्रथाओं में सांस का कितना गहरा संबंध है? जेम्स नेस्टर बताते हैं कि चाहे वह प्रार्थना हो, मंत्र जाप हो या ध्यान, सांस लेने की लय हर संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्राचीन तकनीकें हमें एक अनोखे ब्रीदिंग रिदम से जोड़ती हैं, जो न सिर्फ मानसिक शांति देती है बल्कि शरीर को भी हील करती है। ईसाई धर्म में रोजरी प्रार्थना, इस्लाम में जिक्र
और हिंदू धर्म में मंत्र जाप ऑल में एक खास ब्रीदिंग पैटर्न छिपा है। यह सांसों को एक धीमी और स्थिर गति में लाने में मदद करता है, जिससे शरीर की नर्वस सिस्टम शांत होती है और दिमाग में क्लैरिटी आती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इस तरह की सांस लेने की तकनीकें हार्ट रेट को स्थिर करती हैं और शरीर को डी स्ट्रेस करने में मदद करती हैं। जब हम ग्रुप में एक साथ सांस लेते हैं, चाहे वह चर्च में हो, मंदिर में हो या योग कक्षा में, हमारी सांसें और दिल की धड़कनें सिंक में आने लगती हैं। यह हमें एक गहरी यूनिटी और बिलोंगिंग की फीलिंग देता है। नेस्टर बताते हैं कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि ग्रुप ब्रीडिंग हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न्स को सिंक्रोनाइज कर सकती है। ब्रीडिंग सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, यह आध्यात्मिक कनेक्शन का एक ब्रिज भी है। जब हम धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो यह न केवल हमारी बॉडी को शांत करता है, बल्कि हमें अपने भीतर के शांति से जोड़ता है। यही कारण है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में इतनी अहमियत दी जाती है। नेस्टर हमें यह याद दिलाते हैं कि सांस लेने की इस पवित्र कला को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए धीरे धीरे सांस लें, इसे महसूस करें और अपने मन को शांत करें। यही सांस हमें जीवन से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि हर सांस एक नई शुरुआत है। चैप्टर 11 स्पैरो इन द रेजर वायर, कैसे एक छोटी सी सांस की तकनीक सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति और आजादी ला सकती है। जेम्स नेस्टर इस अध्याय में हमें उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने सांस लेने की ताकत को अपनी लाइफ में एक बदलाव के रूप में अपनाया। एक हिंसक अमेरिकी जेल में एक कैदी ने धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस से खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। जेल की सलाखों के बीच जहां हर तरफ तनाव और डर का माहौल था, इस छोटी सी तकनीक ने उसे आत्म शांति और सहन शक्ति दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सांस की शक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें स्थिर बनाए रख सकती है। इसी तरह पीटीएसडी से जूझ रहे वेटरन्स ने ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को काबू किया। बॉक्स ब्रीदिंग जैसी सरल तकनीक, जहां 4 सेकंड की इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल की जाती है, ने उन्हें खुद पर नियंत्रण रखने में मदद की। धीरे धीरे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। सांस लेने की यह कला हमें हमारी नर्वस सिस्टम को हैक करने की क्षमता देती है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर फाइट ओनर फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे सांस लेने से हमारा शरीर रिलैक्स मोड में आ जाता है, जिससे हमें शांति और स्पष्टता मिलती है। इस अध्याय का संदेश साफ है, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सही तरीके से सांस लेकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह जीवन में शांति और फोकस पाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। चैप्टर 12 एक्वायर ऑफ ब्रीदर्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग अब सांस की ताकत को पहचानकर उसे हेल्थ और वेलनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अध्याय में जेम्स नेस्टर दिखाते हैं कि कैसे ब्रीथिंग एक मूवमेंट बन चुका है, जिसे एथलीट्स से लेकर डॉक्टर्स तक सभी अपना रहे हैं। एलिट एथलीट्स अब नेसल ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहे हैं। स्टैमिना बढ़ाने, रिकवरी टाइम को कम करने और अधिक फोकस बनाए रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज को उनकी डेली ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया गया है। नाक से सांस लेना शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस में रखता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को थेरेपी के रूप में अपना रहे हैं। अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी जैसी बीमारियों में डॉक्टर्स अब मरीजों को दवाओं के साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाने की सलाह दे रहे हैं। यह एक प्राकृतिक और साइड इफेक्ट फ्री तरीका है जो बॉडी को सेल्फ हीलिंग की तरफ ले जाता है। सांस लेने की प्रैक्टिस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच चुकी है। ब्रीदिंग एप्स, बायोफीडबैक डिवाइसेस और वर्चुअल ब्रीदिंग सेशंस ने इसे आसान और एक्सेसिबल बना दिया है। अब कोई भी अपने मोबाइल पर गाइडेड ब्रीदिंग सेशंस के जरिए बेहतर हेल्थ हासिल कर सकता है। जेम्स बताते हैं कि ब्रीदिंग एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक कम्युनल एक्ट भी है। जब लोग एक साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वे न केवल शारीरिक रूप से सिंक्रोनाइज होते हैं, बल्कि उनके मन भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव हो सकता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम भी इस ब्रीदिंग मूवमेंट का हिस्सा बने। सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आधार है। चलो इस सफर को शुरू करें और अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करें। कंक्लूजन,
हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी काम एक ही होता है, सांस लेना। लेकिन जेम्स नेस्टर हमें याद दिलाते हैं कि इस सबसे बुनियादी क्रिया में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। सही तरीके से सांस लेना हमारी हेल्थ, एनर्जी और माइंड को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नेस्टर की रिसर्च यह साबित करती है कि सांस को समझना और उसे कंट्रोल करना एक खोई हुई कला है, जिसे फिर से अपनाकर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चाहे वह स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, एथलेटिक परफॉर्मेंस या ओवरऑल वेलबीइंग, ब्रीदिंग हर चीज में एक की रोल निभाती है। यह न केवल हमारे शरीर को हील कर सकती है, बल्कि हमें एक शांत और खुशहाल जीवन भी दे सकती है। चाहे आप एंजाइटी से जूझ रहे हों, अपनी स्लीप क्वालिटी सुधारना चाहते हो या अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि नेजल ब्रीदिंग अपनाना, धीरे सांस लेना और सही पोस्चर में बैठना आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सब बिना किसी दवा या खर्चे के केवल आपकी जागरूकता से संभव है। अब समय आ गया है कि हम सांसों को सिर्फ एक इनवॉलंटरी प्रोसेस न माने, बल्कि इसे अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं। दिन में कुछ मिनट अपनी सांसों पर फोकस करें और देखें कैसे आपका शरीर और दिमाग नई एनर्जी और बैलेंस से भर जाते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी बस एक गहरी सांस दूर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ब्रीडिंग से जुड़े कौन से टिप्स अपनाए हैं और कैसे उन्होंने आपकी लाइफ को बदला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गहरी सांस लीजिए और खुश रहिए।